Welcome to this mathematics class, time and distance of part 3। मैं इसके पहले पार्ट में इसके कॉन्सेप्ट को मैंने दिया था, जिसमें 3 केस की कहानी थी और उसी केस की कड़ी से यह एक सवाल है जिसकी सहायता से हम आपको स्पीड और टाइम के बीच संबंध को बताने की कोशिश करेंगे। इस सवाल में ड्यू टू इंक्रीमेंट वेदर एन एरोप्लेन रिड्यूस्ड इट्स स्पीड by 300 kilometer per hour and reached the destination of 1200 kilometer late by 2 hours. What was the scheduled duration of the flight? एरोप्लेन 1200 किलोमीटर फिक्स्ड है जिसको कवर करना है। वेदर खराब हो गया, उनका जो शेड्यूल स्पीड था उसमें 300 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस करना पड़ गया। इसके कारण वह 2 आवर्स लेट पहुंचा। दिस इज द क्वेश्चन। In this question, we have to derive scheduled time of the flight. इस फ्लाइट का शेड्यूल्ड समय क्या था और क्या हुआ, इसके बारे में हमें विवेचना करनी है। तो आइए हमें यहाँ पर शेड्यूल्ड ड्यूरेशन निकालना है। तो इसका हम लोग सपोजिशन कर लेते हैं। Let the schedule duration be x hours। x hours हमने इसका ले लिया। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या बातें होगी, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल। स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट गुणनफल इक्वल होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड की बात करते हैं और इस जगह रिड्यूस्ड स्पीड की बात करते हैं। हमारा जो ओरिजिनल स्पीड है वह क्या हुआ। डिस्टेंस हमारा 1200 किलोमीटर है और हमारा शेड्यूल ड्यूरेशन x आवर्स है। इसका मतलब हमारा स्पीड कितना हुआ उसको हम s1 से दिखाते हैं और इसे हम t1 से दिखाते हैं, जो इसका शेड्यूल्ड ड्यूरेशन है। फिर रिड्यूस्ड स्पीड के लिए हम s2 ले लेते हैं और इसके लिए टाइम t2 ले लेते हैं। तो इसका ओरिजिनल स्पीड क्या हुआ? इसका ओरिजिनल स्पीड हुआ 1200 अपॉन x। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड और इसका ये t1 जो हमने सपोजिशन लिया है x, तो ये t1 x s1 ये हुआ। स्पीड को रिड्यूस किया गया तो कितना किया गया? 300 किलोमीटर।
तो इसके इस स्पीड में 300 किलोमीटर को रिड्यूस कर दिया गया। ये हुआ इसका रिड्यूस्ड स्पीड। टाइम के बारे में क्या कहता है कि ये 2 आवर्स लेट, इनका शेड्यूल टाइम है x आवर्स, 2 आवर लेट, इसका मतलब x + 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व जब करके x का वैल्यू निकाल देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट पीछे के पार्ट 1 में जो हमने बताया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और टाइम इक्वल होता है। इन्हीं बातों के आधार पर हम इस क्वेश्चन का निराकरण करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसी को हम जरा सॉल्व कर दें तो फिर बातें बन जाएगी। ये x कैंसिल हुआ 1200, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 1200/x में ये x कैंसिल किया, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किए तो 300x हुआ। अब +2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400/x, और इस 2 को इस -300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा। इक्वेशन में दोनों तरफ ये और ये इक्वल हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, वो कैंसिल हो गए तो ये हमारे पास आ गए 300x - 2400/x + 600 = 0। अब हम इसे और तैयार करते हैं तो फिर x का वैल्यू निकलता है। x में हमें एक इक्वेशन मिलेगा। सॉल्व करने के लिए 300 से इसको इसके 3 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये 300 से डिवाइड होगा तो x, ये 300 से डिवाइड होगा तो 8/x, और ये 300 से डिवाइड होगा तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा इक्वेशन आया। और इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको अब हम लोग फिर से निकाल के दिखाते हैं। इनके एलसीएम x हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं उसी तरह से यहाँ भी एडिशन करेंगे। तो इनका एलसीएम ले लिए, ये x हो गया, ये x² हो गया, और ये -8 हो गया, और ये +2x = 0 होगा। क्रॉस कर देने से रिजल्ट आएगा x² - 8 + 2x, x को इस 0 से मल्टीप्लाई करने से ये सजे हुए रूप में इस तरह से आ गए। अब हम अब इसे रीअरेंज करके लिखते हैं x² + 2x - 8 = 0, और इसका फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये x + 4 × x - 2 = 0 होता है। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं जिनका 0 होता है रिजल्ट। इनमें से या तो ये 0 होंगे या ये 0 होंगे या दोनों 0 होंगे। तो इसे चेक कर लेते हैं। इफ x + 4 = 0, x -
x इक्वल टू -4। और ये x टाइम है, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। इफ x -2 इक्वल टू 0, तो ये x का वैल्यू 2 दे दिया। ये 2 पॉसिबल है क्योंकि यह पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब हुआ हमारा फाइनली रिजल्ट x इक्वल टू 2 आवर्स आया। इसका मतलब हुआ कि शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट कितना हुआ, 2 आवर्स। देयरफॉर शेड्यूल ड्यूरेशन इक्वल टू 2 आवर्स। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम अपने उस रिजल्ट पे पहुंच गए कि यह एरोप्लेन 2 आवर्स इसका शेड्यूल था। जिस समय इसका शेड्यूल 2 आवर्स था, उस समय इसका स्पीड कितना था, ये x -300। इसका मतलब हो गया कि ये 600 किलोमीटर पर आवर इसका शेड्यूल स्पीड था, जिसको खराब वेदर के कारण 300 आधा कर दिया गया था। फिर उस हालात में 2 घंटे लेट से पहुंचा, तो हमने कैलकुलेट करके यह बताया कि इसका शेड्यूल ड्यूरेशन 2 आवर्स था। तो इस तरह से हमने, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम के आधार पर किस तरह से सवाल बनते हैं, यह हमने दिखाने की कोशिश किया है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। हमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छी तरह से समझ के थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करेंगे तो इस सवाल को आप 1 मिनट में बनाएंगे। हमें तो बोलना पड़ता है ना समझाने के लिए, आप इसे 1 मिनट में बना लेंगे, जो इसका शेड्यूल टाइम होता है। मुझे विश्वास है आप ऐसा करेंगे। आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और बातों लेकर के मिलते हैं इसी संदर्भ में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।